स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज से फिर आपका क्लास शुरू हो रहा है। इसके पहले वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 3 परमाणु और अणु वाले चैप्टर में हमने आपको बताया कि परमाणु के बारे में कुछ परमाणु संबंधी यानी पदार्थ की जो संरचना होती है वह किस प्रकार से है, और इसके अंतर्गत हमने रासायनिक संयोग के 2 नियम बताए। यानी आपका जो पदार्थ है वे एक दूसरे से संयोग करके ही बनते हैं, और तो उससे जो संयोग करते हैं उनसे आपका पदार्थ का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत रासायनिक संयोग के आपको 2 नियम बताया गया। तो पहला नियम जो था हमारा वह डाल्टन का परमाणुवाद था, पहला नियम यह था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। इन दोनों नियमों के बारे में हम जान चुके हैं, और आज हम जो हमारा तीसरा टॉपिक है वह है डाल्टन का परमाणुवाद। यानी डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1808 ईस्वी में अपने परमाणु सिद्धांत की कुछ परिकल्पनाओं के रूप में प्रस्तुत करते हुए इस बात की पुष्टि की कि द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। यानी उनके कहने का मतलब यह था, यदि मान लीजिए यदि आपके पास कोई पदार्थ है तो वह छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, जिसमें उस द्रव्य के समस्त गुण विद्यमान रहते हैं। यानी कहने का मतलब है मान लीजिए आपका एक पदार्थ है, तो मान लीजिए छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, इस कण के जो गुण होंगे इस पदार्थ में विद्यमान होंगे। उन्होंने इस बात की पुष्टि की। फिर उन्होंने आगे बताया कि इन कणों की जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अविभाज्य कण बताते हुए इन्हें परमाणु कहा। फिर उन्होंने यह बताया कि कोई भी अगर यह कण है तो रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेता है वह अविभाज्य, यानी हम इसको विभाजित नहीं कर सकते, और इन अविभाज्य कणों को ही उन्होंने क्या कहा, परमाणु। क्या कहा, परमाणु कहा। और उन्होंने बताया कि जो आपका यानी पदार्थ होगा वह किससे मिलकर बना होगा, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। इन्होंने इस बात की पुष्टि की, और इन्होंने इस नियम की व्याख्या करने के लिए कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। तो चलिए हम अब देखते हैं कि कुछ जो इन्होंने परिकल्पनाएं प्रस्तुत की वह क्या है, हम उसको अब आपको बताते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं इन्होंने क्या परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। तो पहली परिकल्पना उन्होंने यह बताया कि तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है जिन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों इन्होंने यह बताया, मान लीजिए जितने भी आपके पदार्थ बने हुए हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, और हम उन कणों को विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे चलकर इनका यह नियम क्या हो जाता है, गलत साबित होता है। तो चलिए हम आगे देखेंगे उनकी बात। तो उनकी पहली परिकल्पना यही थी कि आपके जो पदार्थ होते हैं वह किससे मिलकर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या बताया कि एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण एक दूसरे के समान होते हैं। यानी कहने का मतलब यह होता है, मान लीजिए कोई भी परमाणु है तो उसमें एक प्रकार से मान लीजिए किस प्रकार का पदार्थ है तो उसी प्रकार से सारे प्रकार के परमाणु उसमें उपस्थित होते हैं। उन्होंने ऐसी व्याख्या थी। फिर तीसरा नंबर उन्होंने यह बताया कि विभिन्न परमाणुओं के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य गुणों से एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। उन्होंने यह बताया कि मान लीजिए अगर दूसरा परमाणु है तो उसके जो गुण होते हैं वह एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। फिर तीसरा इसके चौथा नियम उन्होंने यह बताया, परमाणु न तो नष्ट किए जा सकते हैं और न ही उत्पन्न किए जा सकते हैं, बल्कि परमाणु आपका क्या होता है, अविनाशी होता है। यानी उन्होंने यह बताया कि परमाणु आपका जो होता है उसको हम बना नहीं सकते हैं, और न ही उसको हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया अगला नियम जो होता है कि परमाणु जो होते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक सरल अनुपात यानी सरल गुणित अनुपात, या तो 1:2 या तो 2:1 या तो 2:3 के अनुपात में मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं, या उनसे संयुक्त होकर वे क्या करते हैं, एक या एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अगला पॉइंट यानी छठवां पॉइंट यह बताया कि
किसी यौगिक के सभी परमाणु समान होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, मान लीजिए यदि आपके पास कोई भी परमाणु है, वह किसी भी दो यौगिकों से मिलकर, मान लीजिए ए और बी यौगिकों से मिलकर बना हुआ है, तो इनसे मान लीजिए उनको मिलाने से हमारा कोई यौगिक सी बन रहा है, तो इन यौगिकों के जो परमाणु होंगे वह क्या समान होंगे। उन्होंने यह बताया कि किसी यौगिक के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। आप जानते हैं कि परमाणु जो होते हैं वह क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो बच्चों उन्होंने ऐसी परिकल्पना प्रस्तुत की, लेकिन परमाणु जो है आगे चल के आपको इनकी जो यह परिकल्पना है वह गलत हो जाती है। कब? जब इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन कमा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब खोज हो जाती है इन तत्वों की, तो इनकी परिकल्पना क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोटॉन पदार्थ है तो इन्हीं प्रकार के 3 मूल कणों से मिलकर बना हुआ है। उसमें अधिकतर मात्रा में क्या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो इनकी परिकल्पना भी क्या होती है, आगे जा करके गलत हो जाती है। तो यह बच्चों रहा इनका परमाणुवाद। अब चलिए हम आते हैं तत्व के बारे में। तत्व क्या होते हैं आप जानते हैं। हमारा जो तत्व होता है वह जो, मान लीजिए अगर आपके पास कोई तत्व है, वह तो एक ही प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी यदि आपका तत्व यह मान लीजिए है कार्बन का तत्व है, तो इसमें केवल कार्बन के ही परमाणु पाए जाएंगे, न कि इसके अलावा कोई दूसरा भी परमाणु पाया जाएगा। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि तत्व किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि तत्व जो है एक ही प्रकार के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो आज पहले तो तत्वों की जब खोज कम हुई थी, तो उनको अलग अलग संकेतों के द्वारा या किसी चिन्ह के द्वारा उनको प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन आज के युग में बहुत से तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनको अलग अलग प्रतीकों के द्वारा क्या निरूपित करना क्या है, बहुत कठिन है। इसलिए उन्हें क्या कर दिया गया है, उनको नाम कुछ दे दिया गया है और उसे किसी अंग्रेजी अक्षर के द्वारा क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो तत्वों को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, उनका संकेत कहलाता है। तो चलिए हम जानेंगे कुछ तत्वों के बारे में। तो उसके पहले हम अब आते हैं क्या होता है परमाणु और अणु क्या होता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद हम कुछ तत्वों के आपको नाम बताएंगे और उनको आपको याद भी करना है, क्योंकि आपको इस केमिस्ट्री पढ़ना है यानी रसायन विज्ञान की जानकारी आप सोचते हैं कि आपके पास अच्छी हो, तो आपको उन तत्वों के बारे में जानना और आपको उनका नाम याद रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको उनका नाम याद नहीं रहेगा तो आप उनके बारे में, मान लीजिए कोई तत्व ही तो है, आप कोई भी आपका रासायनिक तत्व संयोग कोई समीकरण हल करेंगे तो आप उस तत्व का नाम ही नहीं जानेंगे, तो कैसे किसी यौगिक का नाम जानेंगे। तो इसलिए आपको उन तत्वों को याद रखना बहुत ही आवश्यक है। तो पहले हम चलिए जानते हैं कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है, उसके बाद हम परमाणु और अणु में अंतर बताते हैं। तो चलिए बच्चों हम समझते हैं कि पहले आपका परमाणु क्या होता है। तो परमाणु जो बच्चों होता है, यदि आपसे पूछा जाए कि परमाणु किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसे हम छू नहीं सकते हैं या जिसे देखा नहीं जा सकता और ना ही उसको छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी जो हमारा परमाणु होता है वह अति सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा कण होता है जिसे हम ना ही छू सकते हैं और ना ही उसे हम विभाजित कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। लेकिन यदि अणु पूछा जाए तो आपका जो अणु होता है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो अब कह सकते हैं कि आपका जो अणु बनता है वह एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यह आप कह सकते हैं। यह तो चलिए बच्चों देखते हैं हम कि अणु किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि अणु जो है एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। चलिए देखिए कहा जा रहा है यह द्रव्य का
द्रव का नहीं, द्रव्य का वह सूक्ष्म कण है जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हमने आपको पहले ही बताया कि आपका जो द्रव्य होता है यानी अणु जो होता है वह किससे मिलकर बना हुआ होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है और यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यानी जो आपके अणु होते हैं वह पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं तथा उसमें पदार्थों के सभी गुणधर्म क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है तो वह किससे मिलकर बनता है, अणुओं से। यानी पदार्थ का यदि हम एक अणु निकालेंगे तो पदार्थ में जो गुण होना चाहिए वह गुणधर्म उसके अणु में भी क्या होगा, विद्यमान होगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप जाने कि परमाणु जो होता है, परमाणु जो आपका अविभाज्य होता है, लेकिन आपका जो अणु होता है वह तो किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो आपका परमाणु होता है वह बहुत ही छोटा कण है और आपका जो अणु है वह क्या है, परमाणु से बनाकर है। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसके आधार पर हम परमाणु को अलग अलग प्रकार से, मान लीजिए अगर हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई भी पदार्थ है अगर वह एक परमाणु से मिलकर बना हुआ है तो उसे हम कहते हैं एकल परमाणु। क्या कहते हैं बच्चों, एकल परमाणु, एकल परमाणु कहते हैं। अगर यही हमारा कोई पदार्थ द्वि परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, दो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, उसे हम कहते हैं द्विपरमाणु पदार्थ कहते हैं। अगर मान लीजिए तीन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम क्या कह देंगे, त्रिपरमाणु। अगर मान लीजिए तीन से अधिक है तो हम कह सकते हैं उसको बहुपरमाणु। अब मान लीजिए इसी के आधार पर, जैसे मान लीजिए हमारा, अब देखिए बच्चों हम देखते हैं कि एकल, मान लीजिए एकल परमाणु है तो आपसे कैसे, मान लीजिए आप लिखा रहेगा तो आप कैसे बताएंगे। मान लीजिए जैसे आपका यह आपका हीलियम है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई यौगिक है, या आपका सोडियम हो गया या आपका ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ देखिए बच्चों केवल इसका एक परमाणु है तो इस प्रकार से जो आपका कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एकल परमाणु कहेंगे। अगर मान लीजिए आपके द्विपरमाणु का एग्जाम्पल पूछा जाए, अब यही मान लीजिए हमारा O2 हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, कामा नाइट्रोजन हो जाए, कामा Cl2 हो जाए यानी क्लोरीन। यानी अब देखिए यहाँ पे बच्चों यह O यानी ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में सहयोग किए हैं तो जाके आपका क्या बना है, ऑक्सीजन का एक अणु बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हीलियम जो है वह आपका बच्चों किस रूप में है, परमाणु के रूप में, लेकिन यहाँ जो हमारा ऑक्सीजन के रूप, ऑक्सीजन है O2 है, यह एक अणु के रूप में है। अब यहाँ देखिए अगर इसको हम इस तरह लिखते हैं तो यह आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दो परमाणु है, लेकिन यहाँ ये जो O2 है ऑक्सीजन का क्या है, एक अणु है। इसी प्रकार से हमारा नाइट्रोजन देखिए बच्चों, यह भी क्या नाइट्रोजन का एक अणु है, लेकिन यह दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ देखिए हमारा जो है क्लोरीन है, यह दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों यदि आपका कोई परमाणु दो, कोई भी अणु जो है दो परमाणुओं से मिलकर बनेगा तो उसे आप कह देंगे कि वह द्विपरमाणु है। हम देखते हैं तीन परमाणु यानी तीन परमाणु वाले, जैसे मान लीजिए आपका O3, ओजोन जिसे कहता है, यह ओजोन का सूत्र है। तो इसमें देखिए आप देख रहे तो ऑक्सीजन के तीन परमाणु संयुक्त होकर क्या बना है, ओजोन अणु का निर्माण करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए SO2 यानी क्या कहते हैं, हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपके बच्चों सल्फर का एक अणु है और ऑक्सीजन के कितने हैं, दो है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग है, मान लीजिए दो परमाणु है क्योंकि सल्फर का एक परमाणु ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड का क्या बनाते हैं, एक परमाणु बनाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपके पास अगर मान लीजिए एकल परमाणु पूछा जाएगा तो आपके पास कोई भी एक ही केवल रहेगा, दो रहेगा तो द्विपरमाणु रहेगा, तीन रहेगा तो तीन। अब यहाँ देखिए बच्चों इसको हम कह सकते हैं समान प्रकार के परमाणु हैं। तो जो तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है इनको हम कहते हैं समान प्रकार के सम परमाणु कहते हैं। तो यह हमारा जो ऑक्सीजन है यह सम परमाणु है, नाइट्रोजन भी हमारा सम परमाणु है और क्लोरीन भी, क्योंकि ये हमारा समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अगर यही मान लीजिए हमारा यह Cl है, यह हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन भी क्या एक अलग परमाणु है और क्लोरीन भी आपका क्या है
एक अलग परमाणु है, लेकिन यहाँ दोनों के परमाणु जो है आपस में अलग अलग है, इसे हम कह सकते हैं विषम परमाणु है। तो बच्चों हम जाने अब इस तरीके से जाने कि एकल परमाणु, द्विपरमाणु या त्रिपरमाणु जिसे कहते हैं। अब चलिए हम आते हैं कि अणु और परमाणु में क्या अंतर है, इसके बारे में हम सीखते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम कि अणु और परमाणु में क्या अंतर है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके लिखे गए हैं अणु के बारे में, और परमाणु के बारे में हमने आपको नहीं लिखा, लेकिन हम उसको समझा देंगे किस प्रकार से आपको उसको लिखना है। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ कहा जा रहा है अणु में कि यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि जब हमारा अणु बनता है तो आप जानते हैं कि अणुओं का जो निर्माण होता है वह किससे होता है, दो या दो से अधिक जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो इनसे आपका किसका निर्माण होता है, एक अणु का। तो आपका जो अणु होता है बच्चों यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और यह जो है द्रव्य का सबसे सूक्ष्म कण है। ठीक है, आप पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि यह द्रव्य का सूक्ष्म कण है और यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और यहाँ परमाणु में क्या बताएंगे कि यह सूक्ष्म कण है, लेकिन यह जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब दूसरा पॉइंट चलिए बच्चों देखिए क्या कहा जा रहा है कि यह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। यानी जो आपका अणु होता है वह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। यदि मान लीजिए कोई भी किसी भी अणु से आप रासायनिक क्रिया कराएंगे तो वह डायरेक्ट आपके रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले लेता है। पहले वह क्या करता है, अपने परमाणुओं में अलग अलग होता है, उसके बाद जाके वह क्रिया करता है। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि जो है आपका अणु होते हैं वह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और परमाणु जो होता है यह अलग होता है क्योंकि यह अकेले होता है। तो आप कह सकते हैं कि यह जो है रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि यह जो है रासायनिक क्रिया में भाग लेता। अब तीसरा पॉइंट बच्चों चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है कि यह रासायनिक क्रियाओं में परमाणुओं में विभाजित हो जाता है। सही बात कहा जा रहा है, यानी कि हमने आपको बताया कि मान लीजिए यदि आपका कोई अणु किसी पदार्थ से क्रिया करता है तो वह पहले अणु के रूप में रहेगा, तो वह आपका क्रिया नहीं करेगा। पहले किस रूप में विभाजित होगा, पहले वह परमाणुओं के रूप में ही विभाजित होगा, तब जाके वह किसी दूसरे पदार्थ से मिलेगा और उससे कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा। वह पहले आपका परमाणु के रूप में टूटेगा तभी होगा, नहीं तो आप कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं तो ऐसे तो मिलता नहीं। पहले क्या होता है, वह छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, तब जाके वह किसी दूसरे पदार्थ से आपको क्रिया करता है। लेकिन जो आपका परमाणु होता है यह जो है रासायनिक क्रियाओं में बिना विभाजित किए ही क्या करता है, भाग लेता है, क्योंकि यह जो है पहले से ही क्या होता है, विभाजित रहता है। यानी कह सकते हैं कि यह रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता है, और यह जो है अणु जो है रासायनिक क्रिया में विभाजित होता है, तब जाके वह क्रिया करता है। उसके बाद अगला पॉइंट आपसे बताया जा रहा है यह एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आपको पहले यह बताया कि आपका जो अणु होता है वह एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन आपका जो परमाणु होता है यह जो है यह रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले तत्वों का सूक्ष्म कण होता है। और यह क्या है, यह जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन यह जो आपका परमाणु होता है वह जिस तत्व का बना होता है उसमें भाग लेने वाले उस तत्व का क्या होता है, सबसे सूक्ष्म कण होता है। तो बच्चों यह रहा आपका अणु और परमाणु में अंतर। तो बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। तो बच्चों बस आज से क्लास 1 पे समाप्त होता है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके आगे का जो पार्ट है। तो बस आज से क्लास आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।